ब्यावरा शहर के मुल्तानपुरा स्थित भगवान श्री चित्रगुप्त मंदिर पर कायस्थ समाज की एक महत्वपूर्ण बैठक आयोजित की गई। उक्त बैठक में नवीन कार्यकारिणी का गठन किया गया, जिसमें सर्वसम्मति से अध्यक्ष पद हेतु कर्मठ, जुझारू और समर्पित कार्यकर्ता दीपक सक्सेना को मनोनीत किया गया। वहीं समाज के युवा अध्यक्ष के लिए वासु सक्सेना को चुना गया। कोषाध्यक्ष हेतु पूर्व से इस पद को संभाले मृदुभाषी समाज सेवक श्याम निगम को निर्विरोध चुन लिया गया। नवनियुक्त अध्यक्ष दीपक सक्सेना और युवा अध्यक्ष वासु सक्सेना को समाजजनों ने हर्ष व्यक्त करते हुए उज्जवल भविष्य की कामना की। इस अवसर पर समाज के वरिष्ठ शिवचरण सक्सेना, पूर्व अध्यक्ष कुलदीप सक्सेना, महिला अध्यक्ष श्रीमती निवेदिता श्रीवास्तव, युवा अध्यक्ष प्रिंस सक्सेना, अशोक सक्सेना, अरुण सक्सेना, दिलीप भटनागर, सतीश सक्सेना, राजेश सक्सेना, श्रीमती अभिलाषा सक्सेना, प्रशांत निगम, अतुल सक्सेना, दिनेश सक्सेना, नितिन सक्सेना, सोनू सक्सेना, वेद निगम आदि उपस्थित रहे। और समाज को धर्मशाला को आगे बढ़ाने में हमारा पूर्ण सहयोग दे। यही आप सबको शायद याद है 88 से कोषाध्यक्ष तो काम तो वही करेंगे। और आज भी मैं दीपक से बोला था, मैंने इसका नाम मैंने दिया था इसलिए क्योंकि इसको मेरे उस समय से ये चलता हुआ आ रहा है और कभी इसने किसी पद की लालच नहीं, तो मैं हूँ उसके साथ। प्रजापिता ब्रह्मा कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय शहीद कॉलोनी सेवा केंद्र द्वारा शिक्षक दिवस का कार्यक्रम आयोजित किया गया। ब्रह्म कुमारी तेजस्वी बहन देव बहनों ने तिलक पुष्प एवं अंग वस्त्र से सभी शिक्षकों का स्वागत किया। अतिथियों द्वारा दीप प्रज्वलित कर कार्यक्रम का शुभारंभ किया। अतिथियों ने अपनी उद्बोधन में कहा कि शिक्षक हमारे दुर्गुणों को नष्ट करके नैतिक गुण को जीवन में धारण कर देवतुल्य आचरण बनाने में मदद करते हैं। ब्यावरा सेवा केंद्र की संचालिका ब्रह्मा कुमारी लक्ष्मी दीदी ने सभी शिक्षकों के उज्जवल भविष्य की कामना करते हुए कहा कि शिक्षक वह प्रकाश पुंज है जो अज्ञानता के अंधकार में भटकते जीव को ज्ञान रूपी प्रकाश की राह दिखाता है। शिक्षक वही होता है जो जीवन के हर मोड़ पर अपने शिष्य को थामे रखता है। जब युवा भटकता है तो शिक्षक उसे सही दिशा देते हैं। एक अच्छा शिक्षक हमें आगे बढ़ाने की शक्ति देता है, वही महान शिक्षक हमें उड़ाने के लिए पंख देता है। वह खुद पीछे रहकर हमें आगे बढ़ाने की प्रेरणा देते हैं। राजगढ़ जिले के ब्यावरा शहर में गणेश मंदिर स्थित कृषि उपज मंडी प्रांगण में पंडित सतीश नागर के मुखारविंद से आयोजित श्रीमद् भागवत कथा के अंतिम दिवस पर भगवान श्री कृष्ण के परम भक्त सुदामा चरित्र का वर्णन करते हुए कहा कि सुदामा जी निर्धन नहीं थे, उनके पास संतोष रूपी धन था। संसार में सुदामा जी से बड़ा कोई धनवान व्यक्ति नहीं था। भगवान ने हमें सब कुछ दिया मगर संतोष नहीं दिया, तो समझ लेना इस संसार में हमसे बड़ा कोई भिखारी नहीं है। सुदामा जी को भोजन वस्त्र आदि नहीं मिले तो उन्होंने भगवान को कभी दोष नहीं दिया। परेशानियों में भी उनकी पत्नी ने उनका साथ कभी नहीं छोड़ा। ऐसे भक्तों का सम्मान करना चाहिए। सदैव संतों का सम्मान, ब्राह्मणों का सम्मान, भगवान के भक्तों का हमारे जीवन में सम्मान अवश्य रूप से होना ही। सुदामा जी के बारे में ऐसा बताया जाता है और सब लोगों की भ्रांति है, सुदामा जी बहुत बड़े निर्धन थे, बहुत बड़े गरीब थे। ये सुदामा जी के बारे में हम सबके मन में ऐसा भाव और विचार आता है, परंतु हमारी व्यासपीठ निवेदन करते हैं और हम भी निवेदन करते हैं और हमारा भाव तो ये है कि इस दुनिया में, संसार में सुदामा जी से बड़ा कोई धनवान व्यक्ति नहीं था। बोलो राधे राधे। के पास संतोष रूपी धन, जब आवे संतोष धन सब धन दूरी। समान जीवन में जब संतोष रूपी धन आ जाता है ना बंधु, तो सब धन बेकार हो जाता है। इसलिए अपने जीवन में भगवान ने जो कुछ दिया है उससे जीवन को यापन करें, परंतु भगवान ने हमारे पास यदि संतोष रूपी यदि धन है तो समझ लेना हम दुनिया और संसार के बहुत बड़े धनी व्यक्ति हैं। बंधु हम दुनिया के बहुत बड़े धनी व्यक्ति हैं। और यदि हमारे जीवन में भगवान ने सब कुछ दिया है और यदि जीवन में यदि हमारे पास संतोष नहीं है बंधु, तो समझ लेना फिर हमसे बड़ा कोई भिखारी भी
नहीं। और ऐसे ही श्री सुदामा जी महाराज, चाहे उन्हें भोजन नहीं मिले, पहनने के लिए वस्त्र नहीं मिले, और उनका जीवन का वृत्तांत यदि आप सुनेंगे ना तो नेत्र सजल हो जाएंगे। हम तो कितने बड़े सौभाग्यशाली जो भगवान ने सब कुछ किया है। एक व्यक्ति का भाव रहता है, मेरे भगवान किसी को गली भी ना दे, मौत दे दे मगर बदनसीबी भी ना दे। हे भगवान, उस व्यक्ति से निर्धन किसी व्यक्ति से जाकर के पूछो बदलू, उस व्यक्ति का, उस परिवार का ये भाव रहता है कि मेरे जो घर में बच्चे हैं वो अच्छे विद्यालय में दाखिला हो, अच्छा जीवन जिए, अच्छे वस्त्र पहने, अच्छा भोजन प्रसादी पाए, परंतु गंगो धन के अभाव में कहीं न कहीं उसके मन में पीड़ा रह जाती है। तो इसी प्रकार से आज सुदामा जी महाराज भगवान के सामने ये बात नहीं करते कि मंदिर में जाकर के रोज अश्वबिंद ये नहीं गिराते, भगवान आपने मुझे कुछ नहीं दिया। और पता है सुदामा जी महाराज का घर कैसा अच्छा होता है, बरसात का पानी सीधे घर, पूरे घुटने घुटने पानी रहता था बरसात के दिनों, फिर भी भगवान का खूब भजन करते और कहते थे कि आज तो गंगा यमुना मेरे घर में आ गया। फिर भी कभी भगवान को दोष नहीं दिया। और हमें यदि एक समय का भोजन नहीं मिलेगा बंधुओं तो समझ लेना ना मालूम क्या भगवान के सामने जाकर के रोना रोने और उनके बच्चों की ये स्थिति थी कि जाड़े का दिन हो, गर्मी का दिन हो, कैसे भी दिन हो, हर परिस्थिति में। और बंधु जब सर्दी का दिन आता था ना तो टाट के वस्त्र जो टाट देते थे ना वो सिलसर के जैसे तैसे उसको ओढ़ा दिया जाता था। फिर भी कभी भगवान से ये नहीं कहा मुझे धन चाहिए। और उनकी धर्मपत्नी थी, नाम था सुशीला, सुंदर नदी पर चलने वाली थी, सुंदर चरित्रों का गुणानुवाद करती थी। आपातकाल में चाहे दुख हो चाहे सुख हो अपने पति देव का साथ कभी भी, और दोनों मिलकर के भगवान के सामने बैठ कर के यही प्रार्थना करते थे, तेरे फूलों से भी प्यार और तेरे कांटों से भी